हेलो जी, राम राम जी। आप सब कैसे हो? हम भी ठीक हैं, आप लोग भी ठीक होंगे। और शाम के 5:30 बज रहे हैं। चौथी मंजिल पे हम लोग खड़े हैं, देखने आए थे कैसा व्यूज है। देखो कितना सुंदर, पूरी दुनिया दिख रही है, पूरी दुनिया। और कितना सुंदर लग रहा है क्योंकि हल्की धूप भी है अभी और हवा भी चल रही है, तो बहुत प्यारा सा लग रहा है। कितना प्यारा प्यारा घर लग रहे हैं। देखो सबके टैंक सब कुछ रखा है। चिड़िया तोता उड़ रहे हैं, अपने अपने घर जा रहे हैं सब। और हम भी अपने घर चलेंगे अब। और देखो ये सबसे ऊपर इधर चारों तरफ का बना लो, चारों तरफ का कितना सुंदर व्यूज है। देखो वाह, कितना सुंदर लग रहा है शाम के समय। क्योंकि ठंड तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन हवा इतनी चल रही है मेरी बहनों कि ये हवा बहुत नुकसान कर रही है सभी के लिए। शरीर में दर्द, बुखार, जुकाम यही घर घर चल रहा है। क्या करो, घर में बंद रहो तब भी तो नहीं रह पाएगा, कोई ना कोई तो कोई काम के लिए जाएगा ही। और क्या बताएं तुम्हें, बस यही सब रोज का रूटीन रहता है। सबसे ऊपर वाली छत पे आए थे देखने के लिए, तो देखो कौआ चिड़िया पूरे दिन ग्रिल पे बैठते हैं, सब ग्रिल गंदी कर दी है। कितनी बुरी हालत कर दी है, क्योंकि एकांत पड़ जाता है। कोई ऊपर किसी की छत भी नहीं है जो कोई उड़ आवे, हमारी अकेली छत है। और ये देखो अब जा रहे हैं हम 3 मंजिल पे। झाड़ू लगा रही है, यानी कि छत पे झाड़ू लगा दे। उस दिन धुलाई करी थी, लेकिन हवा चलती है ना तो कूड़ा हो ही जाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि लाओ ऊपर देख लें, ऊपर देखने आए थे। और ये नीचे झाड़ू लगा रही है, उनकी छत पे झाड़ू लगा दे, क्योंकि सब पैर कपड़े गंदे हो जाते हैं, छत गंदी होती है। तो जाल पर भी लगा दी गाड़ी से ही, फिर देखी जाएगी, फिर लगवा देंगे किसी दिन। अभी तो और हम लोग चना लेके आए थे कटोरी में, हम खा चुके हैं चना। और देखो सब पेड़ पौधे चूरा हो गए हैं एकदम, एकदम चूरा बने हैं सब पेड़ पौधे। हवा इतनी तेज चल रही है आजकल कि पूछो मत, हवा से पूरा शरीर दर्द करता है। अब मेरे बेटे को तो तुम्हें पता ही है, सबको देखने आए थे कैसी तबीयत हो रही है उसकी खराब। क्या करो, जुकाम इतना हो गया है उसे कि जा ही नहीं रहा। और ये पेड़ पौधे देखो सब सूख रहे। और ये 3 मंजिल तो ये छोटे छोटे आलू मेरी सहेली है, उसके दुकान है बना के, उसने दिए थे बरूले बनाने को। लेकिन यह है कि बरूला कैसे बनाएं, बेटा की तबीयत खराब हो रही है, उसे इतनी खांसी हो रही है। जब बच्चा नहीं खाता कुछ तो अपना भी खाने को बहनों मन नहीं करता। बच्चा खाते हैं तो हम लोगों को भी खाने को मिल जाती है कोई चीज़, जब बच्चे नहीं खाते तो हम लोग को नहीं खा पाते। और ये मैंने महावर लगाई थी उस दिन, अब मैं कल लगाऊंगी शुक्रवार को। तो शुक्रवार को लगाऊंगी, क्योंकि शुक्रवार को ही लगाती हूँ ज़्यादा। लेकिन पैर गंदे लग रहे थे तो सोमवार को भी लगाया था मैंने उस दिन, सोमवार को भी लगा लिया था। क्योंकि हमारा श्रृंगार जो होता है, श्रृंगार से ही औरत अच्छी लगती है। तो हमने सोमवार को लगाया था, अब कल लगाएंगे, क्योंकि परसों हमारी मंदिर जाएंगे हम लोग। और यह वो 3 मंजिल का हो गया। ये देखो 3 मंजिल का है हम लोग। ये पता नहीं कौन आया। और ये गाय तो इतनी हरामजादी है पूरे दिन। ये देखो बाबा जी चलता दूध लेने को। क्योंकि शाम का समय हो जाता है तो छत पर अच्छा लगता है, खुली खुली जगह लगती है, सबको देखो कौन जा रहा है कौन क्या कर रहा है। और घर में तो अकेली हूँ मैं, तो उड़ जाती हूँ रहेगी। बच्चे हैं नहीं घर में, कोई नहीं है, तो ये लगती है कि घर में बेकार लगता है। और आज 4थी मंजिल पर घूमे आए, देख आए टैंक वगैरह कैसे रखें। बंदर वगैरह ढक्कन उखाड़ देते हैं, लेकिन हमारे इधर बंदर नहीं है, ये अच्छी बात है। कोई भी चीज़ पड़ी है, बंदर है ही नहीं। कभी कोई आ गया तो आगे, नहीं आते ही नहीं बंदर इधर। और जहाँ पे बंदर होते हैं वहाँ तो बस पूछो ही मत। और मेरी बहनों में से ये देखो, हम अब जा रहे हैं 2 मंजिल पे आ गए। ये देखो 2 मंजिल का ऐसा गेट यहाँ बनवाया है, और एक गेट उधर बनवाया है। बस
दोनों गेट बनवाए, लेकिन ये भी पूरी लॉबी हमें इतनी अच्छी मिलेगी कि हम कोई सुंदरकांड या कथा हवन या कुछ भी कराएं तो पूरा खाली रहेगा। और इसमें इन्वर्टर रखवा देंगे, जीना के नीचे इन्वर्टर रखवा देंगे, इतना अच्छा लगेगा ये खुला खुला। क्योंकि खुले घर भी थोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, और बंद घर में गर्मी के समय में तो कितना एसी चलाओ घुटन हो जाती है। तो थोड़ा ये खुल गया है, ये जगह मिल गई है हमें अच्छी, तो अच्छी भी लग रही है। और बस सब चीज़ें चल रहे हैं, आप लोगों को सब कुछ दिखाएंगे। और ये चिड़िया का दाना रखा है मेरी बहनों। और अब हम जाएंगे सबसे नीचे। और हमने 2-3 दिन की गाजर ली थी हलवा के लिए, लेकिन बेटा की तबीयत जब खराब हो गई तो किसका हलवा कैसा हलवा खाना ही भूल गए, क्योंकि उसको इतनी खांसी जुकाम हो गया और बुखार के बच्चे की तबीयत, बहुत रोटी भी नहीं खाई उसने, हलवा तो जब खाता है। और मैंने खूब सारे आलू ले लिए थे 100 रुपये के, तो पूरे धुल कर ले आई, मैं ऊपर रख रही मैंने यहाँ पे। और कल मैंने ये लिए थे, क्योंकि आजकल तो आलू बड़े सस्ते चल रहे हैं, एक दिन तो 50 रुपये किलो के बेचे थे, लेकिन अब नहीं है, अब तो सस्ते चल रहे हैं आलू। और मैं आज सवेरे बड़ी परेशान हो रही थी, मेरी एक सहेली है बिजनौर की, वो आई थी और चुपचाप आई थी उसको नज़र वजर उतारने के लिए। देखो कोई अपना होता है तभी तो कोई आता है, जब कोई अपना नहीं होता तो कोई नहीं आता। खुद बेचारी ने स्वेटर भी नहीं पहन रखा था, मैं परेशान हो रही थी ऐसे ही, तो सुबह 10 बजे ही आ गई उसको देखने के लिए, हाथ फिरा के गई। वो कर कोई कुछ नहीं पाता, लेकिन एक वो होती है हिम्मत कि हमारा कोई अपना है, तो हमारे बच्चे को ऐसे देखने के लिए आया। बहुत देर तक बेचारी बैठी रही, फिर मुझे समझाती रही कि तुम तो बड़ी पागल हो, तुम तो इतनी हिम्मतदार हो, क्यों परेशान हो रही हो, ये बुखार जाड़े तो चलते ही रहते हैं, ऐसा बोला उन्होंने। मतलब इसलिए बोला कि मैं परेशान हो रही थी। और आज तो मेरे बिस्तर भी ऐसी पड़ा है, मैंने उठाया भी नहीं, क्योंकि मैं खुद ही लेटी थी। जब वो आई थी तो मैं भी लेटी थी, मेरी भी तबीयत ऐसी हो जाती है बच्चों की चिंता में। और हलवा बनाया हमने, गाली बेटा वहाँ रख दे। और देखो तो मैं किचन में दिखाऊँ क्या क्या करा है हमने आज। ये आ गए हम अपनी किचन में, वही भैया इसे ना खाते हैं तो हम लोग नहीं चल पाते हैं। अन्न देवता, ये रसोई तो हमारी बहुत बड़ी भगवान होती है, अन्नपूर्णा देवी होती है, जो इसमें बैठ के हम खाना बनाते हैं, खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। ये सबके घर रहे और सबके घर भरे पूरे बने रहे। और ये दूध गर्म हो चुका है, ये मैंने गाजर उबाली है थोड़ी हलवा बनाने के लिए, हलवा बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ी सी उबाल लो ना तो कढ़ाई में अच्छे से गल जाती है, और जो उबालो नहीं तो खड़ी खड़ी रहती हैं, तो हलवा अच्छा नहीं बनता। तो और ये आटा मला रखा है, आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, आलू गोभी की सब्जी बनाई थी बस। इसी से हमने 2 रोटी खा ली, मैंने भी और मेरे बेटा ने भी और सबसे छोटे वाले कृष्णा ने भी। हमने तीनों माँ बेटाओं ने बस वही खाई, और आज कुछ खाया भी नहीं, थोड़ी सी सब्जी से ही रोटी खा ली थी। और पता नहीं बहन मेरी ऐसे लग रही है जैसे कि मुझे भी अंदर से बुखार हो रहा है, ऐसा महसूस कर रहा है मेरा शरीर जैसे मुझे बुखार हो रहा है। और देखो गीजर लगा हुआ है, तुम ये कहोगी इतनी सेफ्टी है, ये गीजर लगा है इसमें किचन में भी कि गर्म पानी पियो, गर्म खाना बनाओ, गर्म से ही सब कुछ, बर्तन भी धुलो, लेकिन फिर भी इतनी सेफ्टी के बाद भी भैया की तबीयत खराब हो गई। और वो तो घूमता भी नहीं ज्यादा, फिर भी उसकी तबीयत खराब हो गई। और भगवान के दर्शन कर लो आप लोग भी, मुझे भगवान से बहुत वो रहता है, जो तब मेरी थोड़ी सी कम हो गई है, मैं संभालूंगी उसको। सब लोग जय श्री राधे, जय श्री श्याम, माता रानी सब पे अपनी कृपा बरसाइयो, सबके बाल बच्चा सुख शांति से रहना। और मैं रोजाना फूल लेके आती हूँ तो अपने भगवान को उन्हीं फूलों से सजाती हूँ, जो वहाँ माँ का मंदिर सजा रहता है, तो यहाँ भी माँ का मंदिर में उन्हीं के माँ के चरणों के फूलों से सजाती हूँ अपना मंदिर, क्योंकि वहाँ से ले आती हूँ मैया के मंदिर से, तो यहाँ मैं उनके फूलों से रंगोली बनाती हूँ, माला पहनाती हूँ ना, खूब सुंदर बना देती हूँ। सुबह को मैं 5:30 बजे आके मंदिर में ही लगी रहती हूँ, मुझे 9 बज जाते हैं आराम से चाय पीने के लिए। और मेरी बहनों बस यही सब रूटीन रहता है।
और देखो अब झाड़ू पोछा करेगी वो। झाड़ू पोछा के लिए लेट हो रही थी, फिर भी मैंने ऊपर झाड़ू लगवा दी, क्योंकि छत गंदी होती है तो कोई चीज़ सुखा भी नहीं पाते हैं। और ये सबसे नीचे आए थे, तो मैं व्यूज दिखा रहे नीचे को। सबसे नीचे देखो फूल वगैरह लगे थे, देखो फूल लगे थे, हवा के चक्कर में सारे सूख गए। अगर हवा नहीं होती तो ये अभी ताज़ी बनी होती, लेकिन हवा तो हर चीज़ को सुखा देती है। और ये पता नहीं क्या बेचने वाला आया है। और ये गाय इतनी बुरी है कि पूरे दिन यही रहती है, पूरे दिन बस सब अपना पेट भरने का जुगाड़ करते रहते हैं। बहन वो भी अपना कुछ बेचता घूम रहा है, और क्या बस यही सब थोड़ा बहुत बना रहता है, और क्या करें। और आजकल आपको पता ही है शरीरों में जान बिल्कुल भी नहीं है। बहुत परेशानी से बच्चे पालो, बड़े करो, फिर बच्चे तबीयत खराब हो जाए तो वो तो भगवान जानता है कि माँ के ऊपर क्या क्या बीतती है। और देखो शनिवार की एकादशी है, सभी लोग पहुँचेंगे, माँ के भजन गाएंगे, माँ का गुणगान करेंगे, और माँ से अपने अपने परिवार की सुख शांति सब कुछ मांगेंगे। और मेरी बहनों सब लोगों पर तुम माता रानी की कृपा बनी रहे, सब लोगों का परिवार सुखी से रहे। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली जो मुझे प्यार करती है, मुझे लाइक और कमेंट और सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, तभी मेरा ज्ञान बढ़ेगा और मुझे हिम्मत मिलेगी। तो मैं आप सभी के लिए ब्लॉग जरूर रोज़ बनाया करूँगी। बोल सच्चे दरबार की जय।